शिमला मिर्च, जिसे कैप्सिकम भी कहा जाता है, एक बहुत ही लोकप्रिय सब्जी है। इसका रंग हरा, लाल, पीला और नारंगी होता है, जो हमारे भोजन को सुंदर और स्वादिष्ट बनाता है। इसे सब्जी, सलाद और कई तरह के पकवानों में इस्तेमाल किया जाता है। इसकी मांग शहरों और गांवों में साल भर बनी रहती है, जिससे यह किसानों के लिए एक बहुत अच्छी फसल बन जाती है। शिमला मिर्च में विटामिन सी, विटामिन ए और कई पोषक तत्व होते हैं, जो हमारी सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद है। इसकी खेती करके किसान भाई अच्छी आमदनी कमा सकते हैं और अपने परिवार का जीवन स्तर सुधार सकते हैं। इसकी खेती की सबसे अच्छी बात यह है कि इसे अलग अलग तरह की जलवायु में उगाया जा सकता है। हालांकि ठंडी और मध्यम गर्मी का मौसम इसके लिए सबसे अच्छा माना जाता है। भारत के कई राज्यों जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र में इसकी खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। आजकल पॉली हाउस या ग्रीन हाउस में भी इसकी खेती का चलन बढ़ रहा है, जिससे बेमौसम भी अच्छी पैदावार लेना संभव हो गया है। यह तकनीक छोटे किसानों के लिए एक वरदान साबित हो रही है, क्योंकि इससे फसल की गुणवत्ता और मात्रा दोनों में सुधार होता है। शिमला मिर्च की लोकप्रियता का एक और बड़ा कारण इसका अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी महत्व होना है। बड़े शहरों के होटल, रेस्टोरेंट और सुपरमार्केट में इसकी मांग हमेशा ऊंची रहती है। रंगीन शिमला मिर्च की कीमत हरी शिमला मिर्च से ज्यादा होती है, इसलिए किसान भाई लाल और पीली किस्मों को उगाकर अधिक लाभ कमा सकते हैं। इसकी खेती में थोड़ी मेहनत और सही जानकारी की जरूरत होती है, लेकिन अगर सही तरीके से किया जाए तो किसी भी अन्य फसल से ज्यादा मुनाफा दे सकती है। यह केवल आर्थिक रूप से फायदेमंद है, बल्कि खेती में बहुत फायदा होता है। इसलिए अगर आप एक किसान हैं और अपनी आय बढ़ाने के लिए शिमला मिर्च की खेती शुरू करने का सबसे पहला और महत्वपूर्ण कदम है सही किस्म के बीज का चुनाव करना। बाजार में कई तरह की किस्में उपलब्ध हैं, जैसे इंदिरा, बॉम्बे रेड, ओरोबेल, पीली और कैलिफोर्निया वंडर। आपको अपने क्षेत्र की जलवायु और बाजार की मांग के अनुसार किस्म का चयन करना चाहिए। हमेशा प्रमाणित और विश्वसनीय दुकान से ही बीज खरीदें, क्योंकि अच्छा बीज ही अच्छी फसल की गारंटी देता है। बीज खरीदने से पहले यह जरूर देख लें कि वह रोग प्रतिरोधी है या नहीं। इससे आगे चलकर फसल में बीमारियों का खतरा कम हो जाता है और आपकी मेहनत बच जाती है। बीज चुनने के बाद अगला कदम है नर्सरी तैयार करना। शिमला मिर्च के पौधों को सीधे खेत में नहीं लगाया जाता, पहले उनकी पौध तैयार की जाती है। इसके लिए आप प्रो ट्रे या नर्सरी बेड का उपयोग कर सकते हैं। कोकोपीट, वर्मी कंपोस्ट और थोड़ी मिट्टी का मिश्रण बनाकर ट्रे में भरें और हर खाने में एक एक बीज लगा दें। बीजों को लगभग आधा सेंटीमीटर की गहराई पर बोएं और हल्के पानी का छिड़काव करें। लगभग 30 से 40 दिनों में पौधे खेत में रोपाई के लिए तैयार हो जाते हैं। इस दौरान नर्सरी को सीधी धूप और तेज बारिश से बचाकर रखना बहुत जरूरी होता है। जब तक आपकी पौध तैयार हो रही है, तब तक आपको अपना खेत तैयार कर लेना चाहिए। खेत की 2 से 3 बार अच्छी तरह से जुताई करें, ताकि मिट्टी भुरभुरी हो जाए। आखिरी जुताई के समय खेत में अच्छी मात्रा में सड़ी हुई गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट मिलाएं। यह मिट्टी को उपजाऊ बनाता है और पौधों को शुरुआत में जरूरी पोषक तत्व प्रदान करता है। खाद मिलाने के बाद खेत को समतल कर लें और अपनी सुविधानुसार क्यारियां या मेड़ बना लें। इससे सिंचाई करने में आसानी होती है और पानी की भी बचत होती है। खेत तैयार होने और पौधे के लगभग 4-5 इंच के हो जाने पर रोपाई का काम शुरू करें। रोपाई हमेशा शाम के समय करनी चाहिए, ताकि पौधों को रात की ठंडक में जमने का समय मिल सके। पौधे से पौधे की दूरी लगभग 45 सेंटीमीटर और कतार से कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर रखें। यह दूरी पौधों को फैलने और बढ़ने के लिए पर्याप्त जगह देती है, जिससे हर पौधे को सूरज की रोशनी और हवा अच्छी तरह मिलती है। रोपाई के तुरंत बाद हल्की सिंचाई जरूर करें, ताकि मिट्टी में नमी बनी रहे और पौधे मुरझाए नहीं। यह कदम फसल की नींव को मजबूत बनाता है।
शिमला मिर्च की फसल से अच्छी पैदावार लेने के लिए सही समय पर सिंचाई और उर्वरक देना बहुत जरूरी है। रोपाई के बाद पहली सिंचाई तुरंत कर देनी चाहिए। इसके बाद मिट्टी में नमी के अनुसार सिंचाई करते रहे। गर्मियों में हर 5 से 7 दिन में और सर्दियों में 10 से 12 दिन के अंतराल पर सिंचाई की जरूरत पड़ सकती है। ड्रिप सिंचाई प्रणाली का उपयोग करना सबसे अच्छा होता है, क्योंकि इससे पानी सीधे पौधों की जड़ों तक पहुंचता है, पानी की बचत होती है और खरपतवार भी कम उगते हैं। ध्यान रखें कि खेत में पानी जमा न हो, क्योंकि इससे जड़ों में गलन की समस्या हो सकती है। उर्वरक प्रबंधन फसल की वृद्धि के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। खेत की तैयारी के समय गोबर की खाद डालने के अलावा रासायनिक उर्वरकों का भी संतुलित उपयोग करना चाहिए। रोपाई के लगभग 20 से 25 दिन बाद पहली बार यूरिया, डीएपी और पोटाश का मिश्रण पौधों के चारों ओर डालकर गुड़ाई कर दें। इसके बाद फूल आने और फल बनने के समय भी जरूरत के अनुसार उर्वरक दें। आप पानी में घुलनशील उर्वरकों का छिड़काव भी कर सकते हैं, जिससे पौधों को तुरंत पोषण मिलता है। जैविक खेती करने वाले किसान भाई रासायनिक उर्वरकों की जगह वर्मी कंपोस्ट, जीवामृत और नीम खली का उपयोग कर सकते हैं। फसल को खरपतवार से मुक्त रखना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि खरपतवार मिट्टी से पोषण, पानी और धूप ले लेते हैं, जिससे मुख्य फसल कमजोर हो जाती है। समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें। पहली गुड़ाई रोपाई के 25 से 30 दिन बाद और दूसरी 50 से 60 दिन बाद करनी चाहिए। गुड़ाई करने से मिट्टी में हवा का संचार भी अच्छा होता है, जो जड़ों के विकास के लिए फायदेमंद है। यदि मजदूरों की कमी है, तो आप मल्चिंग तकनीक का भी उपयोग कर सकते हैं। इसमें प्लास्टिक की शीट को क्यारियों पर बिछा दिया जाता है, जिससे खरपतवार नहीं उगते और मिट्टी में नमी भी बनी रहती है। शिमला मिर्च की फसल को कुछ रोगों और कीटों से बचाना भी एक बड़ी चुनौती है। इसमें थ्रिप्स, एफिड्स और फल छेदक जैसे कीट लग सकते हैं। इनसे बचाव के लिए नीम के तेल का नियमित छिड़काव करें। यदि कीटों का प्रकोप ज्यादा हो, तो कृषि विशेषज्ञ की सलाह से सुरक्षित कीटनाशक का उपयोग करें। फफूंद जनित रोगों जैसे कि पाउडरी मिल्ड्यू और एंथ्रेक्नोज से बचाव के लिए खेत में जल निकासी की अच्छी व्यवस्था रखें और प्रभावित पौधों को तुरंत हटा दें। नियमित रूप से फसल की निगरानी करने से आप किसी भी समस्या को शुरुआत में ही पहचान कर उसका समाधान कर सकते हैं। शिमला मिर्च की फसल रोपाई के लगभग 60 से 70 दिनों के बाद कटाई के लिए तैयार हो जाती है। जब फल अच्छी तरह से विकसित हो जाएं, उनका आकार सही हो और वे चमकदार दिखें, तो समझ लीजिए कि यह तुड़ाई का सही समय है। फलों को पौधे से तोड़ते समय सावधानी बरतें। उन्हें तेजी से खींचने की बजाय तेज चाकू या कैंची से डंठल के साथ काटें। इससे पौधा सुरक्षित रहता है और आगे भी फल देता रहता है। एक बार तुड़ाई शुरू होने के बाद आप हर 10 से 15 दिनों के अंतराल पर कई बार फलों की तुड़ाई कर सकते हैं, जो लगभग 2 से 3 महीने तक चलती रहती है। फलों को तोड़ने के बाद उनकी सही ढंग से छंटाई और ग्रेडिंग करना बहुत जरूरी है। सभी शिमला मिर्च को उनके आकार, रंग और गुणवत्ता के अनुसार अलग अलग श्रेणियों में बांट लें। खराब, कटे फटे या दाग वाले फलों को अलग कर दें, क्योंकि वे अच्छे फलों को भी खराब कर सकते हैं और बाजार में सही कीमत नहीं दिला पाते हैं। अच्छी ग्रेडिंग करने से आपकी उपज आकर्षक दिखती है और खरीदार आपको बेहतर दाम देने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये एक छोटा सा कदम है, लेकिन यह आपके मुनाफे को काफी हद तक बढ़ा सकता है। ग्रेडिंग के बाद शिमला मिर्च की पैकिंग पर ध्यान दें। उन्हें हवादार प्लास्टिक के क्रेट या बांस की टोकरियों में पैक करें। पैकिंग करते समय यह सुनिश्चित करें कि फल एक दूसरे से दबकर खराब ना हो। अच्छी पैकिंग उपज को ट्रांसपोर्ट के दौरान होने वाले नुकसान से बचाती है और उसे ताजा बनाए रखती है। अगर आप दूर के बाजार में अपनी उपज भेज रहे हैं, तो मजबूत और हवादार पैकिंग का महत्व और भी बढ़ जाता है। आप अपने क्रेट पर अपना ब्रांड या नाम का स्टिकर भी लगा सकते हैं, जिससे बाजार में आपकी एक अलग पहचान बनती है। अंत में सबसे महत्वपूर्ण कदम है अपनी उपज को सही बाजार में बेचना। कटाई से पहले ही अपने आसपास की मंडियों, सब्जी विक्रेताओं और होटलों से संपर्क करें, ताकि आपको कीमत का अंदाजा लग सके। सीधे ग्राहकों को या स्थानीय सब्जी की दुकानों पर बेचने से आपको बिचौलियों के मुकाबले ज्यादा मुनाफा मिल सकता है। अगर आपकी पैदावार ज्यादा है, तो आप बड़े शहरों की थोक मंडी में भी बेच सकते हैं। याद रखें, ताजी और अच्छी गुणवत्ता वाली शिमला मिर्च की मांग हमेशा बनी रहती है। इसलिए सही योजना के साथ आप अपनी मेहनत का सबसे अच्छा फल प्राप्त कर सकते हैं।